देखिए, इस बार नया वर्ष जो है मंगलवार के रोज़ शुरू हो रहा है और इस वर्ष का नाम भी आनंद नाम का वर्ष है और वर्ष के राष्ट्रपति मंगल है और प्रधानमंत्री भी मंगल है। तो आनंद और मंगल ही मंगल का संबंध है। किंतु अभी ग्रहयोग ऐसे नहीं हैं कि जिससे इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने आए। कारण ये कि अभी जो ग्रह चल रहे हैं उनका प्रभाव अभी लगातार देश में क्या सारे विश्व में व्याप्त है। हमारे नया वर्ष का तो महत्व ये है कि कल का दिन विश्व में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन यदि है तो पर्व के मान से सबसे बड़ा दिन है। क्यों? एक तो वर्ष का पहला दिन है और वर्ष का पहला ही दिन नहीं, क्योंकि इस रोज़ सृष्टि की रचना भी हुई थी। तो सृष्टि की रचना को तो अरबों वर्ष हो गए। तो अगर सृष्टि की रचना ही नहीं होती तो हमारे नए वर्ष और उत्सव का कहाँ संबंध था। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो पहला दिन है, नए वर्ष का पहला दिन, वो सारे वर्ष के पर्व त्यौहार से सर्वोपरि पर्व है, क्योंकि इस पर्व से बाकी सारे पर्व जुड़े हुए हैं। और कालगणना की नगरी उज्जैनी है और महाकाल कालगणना का देवता है, इसलिए हमारे नए वर्ष के उत्सव का महत्व भी उज्जैन में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कालगणना यहीं से हुआ तो अरबों वर्ष उज्जैन की स्थिति को हो गया है। तो उज्जैन कालगणना के देवता है, कालगणना की नगरी उज्जैनी है। अवंतिका की अधिष्ठात्री देवी शक्तिपीठ अवंतिका है, शक्तिपीठ हरसिद्धि है। ये सब के और गणपति के सानिध्य में ये नया वर्ष का उत्सव सबके लिए शुभ फल देने वाला हो, अशुभ से रक्षा हो। गणपति से भी प्रार्थना है, भगवान महाकाल से भी प्रार्थना है, हरसिद्धि देवी अवंतिका देवी से प्रार्थना है कि अनेक प्रकार के रोग जो फैल रहे हैं, संकट बढ़ रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, ऐसे समय सबकी रक्षा करे। यही हमारे नए वर्ष के लिए मंगल कामना है। इस बार नव वर्ष पे किन राशियों पे किस तरह के प्रभाव रहेंगे? नहीं, देखिए, राशियों पर प्रभाव वाली बात तो इसका संबंध नहीं। सारे जो राशियों का फल तो हर वर्ष पूरे लगे रहते हैं, उससे इतना मतलब नहीं। लेकिन निश्चित रूप से ये असल में देश के लिए देखे जाने वाली बात है, संपूर्ण विश्व के लिए देखे जाने वाली बात है। तो अभी शुरुआत के समय में तो इसका समय का फल बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन 3-1 महीने के बाद से फिर स्थिति धीरे धीरे संभलने लगेगी और सभी के लोगों के लिए ठीक होगा। अब वैसे अभी इन दिनों में केवल किया ये जा सकता है कि धन, मकर और कुंभ राशि को 7.5 ही है, तो उनके लिए तो संकटपूर्ण है ही। और इसी प्रकार मिथुन राशि और अपने कुंभ राशि, इन राशियों को भी ढैये का प्रभाव है, तो इस नाते से उनको भी संकट रहने के लक्षण है। इसी प्रकार मिथुन राशि को भी मंगल खराब चल रहा है, तो मंगल का प्रभाव भी मिथुन राशि के लिए भी है और दूसरा अपने वृषभ राशि के लिए भी है और कर्क राशि के लिए भी है। तो इन सबको भी थोड़ा बड़ा संकट परेशानी की स्थिति रहेगी। लेकिन सारांश में हम तो भगवान से यही महाकाल से प्रार्थना करते कि अनेक प्रकार के संकटों से सबकी रक्षा करें। कोरोना महामारी भी है, कोरोना महामारी का इस नवरात्रि में क्या? असल में ये तो पहले से चल रहा है और मैंने पिछले साल पंचांग में लिखा भी है कि पिछले समय 19 में दिसंबर में 25 दिसंबर को षडग्रही आई थी और 25 दिसंबर से चाइना में इसकी शुरुआत हुई थी सन 19 में, और उसके बाद लगातार फैलता चला गया। तो उसी को आधार लेकर के मैंने इस बार के पंचांग में लिखा था कि जनवरी 14 से लेकर के 9 फरवरी तक 6 ग्रह एक राशि में आ रहे हैं। ये फिर से पहले वाले ग्रह की पुनरावृत्ति है। तो उस समय जो स्थिति थी, इससे इन रोग की पुनरावृत्ति नए स्वरूप में आने की संभावना है। तो लोगों को और अपने सरकार को इस संबंध में सावधान रहना चाहिए। तो ये स्थिति तो अभी बढ़ेगी, लगभग 2-1 महीने इसके प्रभाव और ज़्यादा संभवतः पिछले समय से भी इसका ज़्यादा असर देखा जा सकता है। तो जनता को सावधानी रखना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करें और यज्ञ यागादि करें तो हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा। वायुमंडल शुद्ध होने से हम अनेक रोगों से रक्षा कर सकेंगे।